बजट पेश करने के बाद इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा सूटेबल होगा। और ये भी उनकी भूल है, क्योंकि जिस तरह का बजट वो पेश करने का इरादा रखते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हम तनख्वाहें 50% बढ़ा देंगे, पेंशन के अंदर 30% इजाफा कर देंगे, पेट्रोल को 100 रुपए नीचे लेके आ देंगे। ये तमाम तर चीजें जो वो सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, IMF के साथ आपके हुए हुए मुआहदे और डील को डैमेज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी के अंदर तब्दील करके रख दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को देखकर ये लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है, ऐसे लगता है कि जंग चल रही हो कोई। और ये जंग कौन सी जंग है? एक सियासी पार्टी को इस वक्त इंतखाबात सूट कर रहे हैं और वो इस चीज पे बजिद है कि चाहे जो भी हो जाए इसी वक्त इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हमें इस वक्त इलेक्शन सूट कर रहे हैं। और कुछ सियासी पार्टीज का एक ग्रुप जिसको हम PDM कह रहे हैं, उसको इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं कर रहे और वो ये चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए हमें इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं कर रहे। हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे या दुनिया की कोई भी ताकत कहे, हम इस वक्त इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, क्योंकि इलेक्शंस अगर हम करवाएंगे तो हमें अपनी हार नजर आ रही है। नाज़रीन देखें, इस जंग के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर हो रही है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की गरीब अवाम है। पाकिस्तान की कौम इस वक्त इस जंग के अंदर पिस रही है। इस वक्त पाकिस्तान को बुरी तरह से मुआशी मसाइल का सामना है, पाकिस्तान को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है, पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का सामना कर रहा है कि गरीब जो है वो महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहा है। और उसके लिए हमारे सियासतदान बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके लिए हमारे सियासतदान कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उस पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे 9 असातिज़ा को गोलियां मार के दहशतगर्द मार देते हैं और हमारे फौजी जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। और दिन ब दिन दहशतगर्दी जो है वो दोबारा से सर उठाती हुई पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। इस चीज पर बात करने के लिए हमारे सियासतदान मौजूद नहीं है, वो आमादा नहीं है। लेकिन ये जो इख्तिदार की जंग है, ये जो सियासत की लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर कोई महाज के अंदर जो है वो एक दूसरे से आगे नजर आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पे अगर डिफॉल्ट नहीं किया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने पावर्स के हिसाब से जरूर डिफॉल्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की वो 4 मेन ताकतें, 4 से 5 मेन पावर्स हैं जो पाकिस्तान को रन करती हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये बुरी तरह से डैमेज हुई है। ये अपनी साख मुतासिर हो चुकी है इन चारों इदारों की, और ये पाकिस्तान को रन करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान को चलाने वाले इदारे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सियासतदानों को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि ये चारों की चारों मेन चीजें, जो चारों के चारों मेन इदारे या चारों के चारों मेन डिपार्टमेंट्स जो पाकिस्तान को रन करते हैं, बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और इन तमाम तर मसाइल का हल, ये जो साख मुतासिर हुई इन इदारों की, इसको दोबारा से बहाल किया जा सकता है। और इसका एक ही रास्ता है, वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन इस वक्त जो पार्टीज का एक गिरोह है जिसको हम PDM कहते हैं, उनका यह मानना है कि अगर हम बजट पेश करने के बाद इलेक्शंस के अंदर जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा सूटेबल होगा। और ये भी उनकी भूल है, क्योंकि जिस तरह का बजट वो पेश करने का इरादा रखते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हम तनख्वाहें 50% बढ़ा देंगे, हम पेंशन के अंदर 30% इजाफा कर देंगे, हम पेट्रोल को 100 रुपए नीचे लेके आ देंगे। ये तमाम तर चीजें जो वो सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, ये IMF के साथ आपके हुए हुए मुआहदे और डील को डैमेज कर देंगे। और अगर आप IMF के साथ मुआहदे को डैमेज करते हैं, देन फिर आपको कई ममालिक के सामने जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि IMF अपनी डील को कैंसिल कर सकता है। ये तमाम तर फैसले अगर बजट में आप करते हैं तो ये पाकिस्तान को वाकई जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे लेकर चला जाएगा। अभी अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा हुआ है तो आपके जो फैसले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि हम किसी तरीके से अपनी जो सियासी साख हमारी मुतासिर हुई है, जो पॉलिटिक्स के अंदर या जो अवामी हमारी इस वक्त अवाम के अंदर हमारी जो साख है, जो डैमेज हो चुकी है हमारे कई फैसलों की वजह से, वो बहाल हो जाए। सिर्फ इस चीज के लिए आप अगर ये फैसले करने जा रहे हैं बजट के अंदर तो ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आप बुरी तरह से मजीद मुतासिर होंगे। आप पब्लिक के अंदर मजीद
اپنی پاپولیرٹی کھو بیٹھیں گے. اور اس وقت ناظرین سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ میں جیسے پہلے ولاگز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو جب پاکستان کی عدلیہ کا فیصلہ سوٹ کرتا ہے تو انہیں پاکستان کی عدلیہ بہت اچھی لگ جاتی ہے. وہ پاکستان کی عدلیہ کی حمایت میں نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا تو وہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, محاذرائی شروع کر دیتے ہیں. ناظرین اس وقت یہ کہا گیا کہ جی فل کورٹ بنایا جائے, اس کے فیصلے کو ہم مانیں گے اور یہ 3 ججز کے فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے. ایک سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر فل کورٹ یہ فیصلہ دیتا کہ آپ نے 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کروانے تو پھر کیا جو آپ نے بہانے بنائے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں وہ پیسے کہاں سے آ جاتے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فوج کا آپ نے کہا کہ فوج اس وقت مصروف ہے, 2 لاکھ فوجیں میں اویلیبل نہیں ہے, وہ کیا آ جاتی اس کے بعد؟ ناظرین یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور ضد اور انا پر اڑی ہوئی ہیں اور ضد اور انا کے ساتھ پاکستان کا بڑا غرق ہو جائے گا. اگر اس وقت سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ایک مسئلہ جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ٹیبل ٹاک کے تھرو اس کا کوئی سولوشن نکالیں. اس وقت پاکستان کے سیاستدان اگر ٹیبل بیٹھتے بھی ہیں, ٹیبل ٹاک کرتے بھی ہیں, تو اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈال کے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو اگر اس وقت پاکستان کو ان برے حالات سے اور ڈیفالٹ کی جانب جاتے اور ایک خطرناک راستے کی طرف جاتے ہوئے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک موقف پہ آ جائیں, کسی ایک پوائنٹ پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں, کچھ قدم پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہٹے, کچھ قدم پیچھے پی ڈی ایم ہٹے, تاکہ کسی ایک پوائنٹ پر یہ ساری کی ساری پارٹیز متفق ہوں اور پاکستان کے اندر الیکشنز کروائے جائیں. آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ